स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का वीडियो आपका राजस्थान सीएचओ भर्ती जो 2023 की थी वो आपकी विफल हो चुकी थी, रद्द हो चुकी थी। लेकिन वो पद थे आपके 3531। अब उसमें 963 पद जोड़ दिए गए हैं और ये इस पदों पर 2024 मार्च में आपकी जो एग्ज़ाम होने की डेट बताई जा रही है। अब इससे रिलेटेड कई लोगों को समस्या है कि फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या है पूरी जानकारी, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है सीएचओ, ये ऑफिशियली न्यूज़ आज की देख लीजिए आप। कल चिकित्सा मंत्री ने बैठक ली थी, जो नए चिकित्सा मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह किंवसर। उनके अनुसार क्या है कि जो 2022 और 23 में जो विज्ञापित नर्स और जो एएनएम वगैरह थी या सीएचओ थी, तो उन टोटल पदों में कितने पदों की 2713 पदों की बढ़ोतरी करके इनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये चयन बोर्ड को भेजेंगे और ये पूरी टोटल वैकेंसी है 9890 पदों पर होगी। तो उसमें से भी अलग अलग है। सीएचओ के जैसे कि आपके पद थे पहली बार तो कितने थे 3531, इसके अंदर 963 पद है वो जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी इतने पदों पर होगी। एक तो दूसरी आपकी जो जीएनएम वाली आपकी वैकेंसी थी, ठीक है, उसमें 1588 थे, उसमें 750 प्लस भी ऐड कर दिए गए हैं। तो ये वैकेंसी इतने की होने वाली है। अब तो लगभग देख लीजिए वैकेंसी में खूब सारे लगभग 1000 के आसपास पदों में बढ़ोतरी की है। दोनों में मिलाकर लगभग 1600 1700 1800 पदों तक लगभग आपकी ये वैकेंसी इंक्लूडिव हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उन्होंने सोमवार को बैठक ली थी जिसमें एसी शुभ्रा सिंह जी साथ में थे। और 2023 में जो पद थे 1588, उसमें 700 पद बढ़ा दे गए, 2388 पद कर दिए। और जो एएनएम की थी, ठीक है, उसमें आपकी संविदा महिला की जो 2058 पदों पर थी, उसमें हज़ार पद और जोड़ दिए तो 3058 हो गए। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 3531 पदों में 936 पद और जोड़ दिए हैं। तो बड़ी वैकेंसी है, खूब सारी है। कि अब बड़ा है कि मैटर ये कि वैकेंसी के पद जो बढ़ा दिए गए हैं उसमें अब क्या होगा, कि फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे या नहीं, या फिर जो पहले के ही भरे हुए हैं उनको मतलब केवल उन्हीं को मौका दिया जाएगा या फिर नए वालों को भी मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल जो 3 मार्च को आपकी जो सीएचओ की एग्ज़ाम है और 2 फरवरी को आपका जो वो जो जीएनएम वाली वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम है। तो ठीक है, उसमें दोबारा से फॉर्म आपके रीओपन नहीं होंगे। ये लगभग मानना है किसका, एएनएम हो चाहे जीएनएम हो या चाहे सीएचओ हो, इन तीनों के जो फॉर्म है वो आपके रीओपन नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले हैं? क्योंकि ये वैकेंसी जो थी उसमें पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन थी कि पदों में बढ़ोतरी या फिर घटाया जा सकता है। लेकिन अब अगर उसमें रीओपन फॉर्म हुए तो जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर रखे थे उनका नुकसान होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर उस वैकेंसी में ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती तो फॉर्म को रीओपन किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। ये इस मैटर को देखते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। हालांकि जो नए कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा इस वैकेंसी में, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन है वो अभी फ़िलहाल अभी हुआ है जस्ट का। तो उन लोगों को बड़ा ही नुकसान है इस वैकेंसी में। नुकसान की कोई बात नहीं है दोस्तों, वैकेंसी खूब सारी आने वाली है। जैसे भी मतलब जो मैन पावर जो है आपका मेडिकल का, उसका मैन पावर बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी ये वैकेंसी कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन उसके बाद में भी खूब सारी वैकेंसी आने वाली है। ये इस वैकेंसी को तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये अप्रैल तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल से पहले पहले इसके रिजल्ट भी जारी करेंगे, ज्वाइनिंग तक देने की कोशिश करेंगे। ये सारा मैटर है वो आपका अप्रैल से पहले पहले करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी में तो आपके फॉर्म रोज ओपन नहीं होंगे लेकिन नई वैकेंसी और निकालेंगे। उसके लिए आपका बिल्कुल भी नए वाले कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर जो होंगे उनके लिए बिल्कुल भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो 2023-24 की वैकेंसी थी उसके अनुसार आपकी ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल भी फिट है। और अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने तैयारी नहीं की है तो अभी शुरू कर दीजिए। खूब सारे पद भी बढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मज़े से आप मतलब अपनी तैयारी कीजिए, मज़े से इस वैकेंसी को ज्वाइन कीजिए और मज़े से आप इसको ज्वाइन करने के बाद में मज़े कीजिए। ये आप लोगों के लिए है। तो जो जानकारी थी मैंने आपको वैसे रिलेटेड टू दी है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी संशय हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी हेल्प मिलती है। हम टाइम टाइम पर आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आते हैं, खबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद है आपको जो जानकारी दी बड़ी मस्त लगी होगी। मिलते हैं, कोई भी नई खबर आती तो सबसे पहले आपके साथ में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।